नमस्कार साथियों, एमडीएम के ऑडिट के लिए बनाई गई पंजिका रजिस्टर आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूं। सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि विद्यालय में चार्ज आपने किस मंथ से और किस सत्र से लिया है। जैसे कि मैं स्वयं अपनी पंजिका को आपके साथ शेयर कर रही हूं। सत्र 2018 में विद्यालय का चार्ज मेरे द्वारा लिया गया माह अगस्त से, परंतु जब हम किसी भी पंजिका का अकाउंट अभिलेखीकरण करते हैं तो उसका आरंभ बिगिनिंग हमेशा 1 अप्रैल से होती है। जैसा कि आप इस पंजिका में देख सकते हैं, सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है एमडीएम अकाउंट सत्र 2018 से 19। ओपनिंग बैलेंस ये आप अपनी पासबुक, जो आपकी एमडीएम की पासबुक है, उसमें आप अप्रैल मंथ में 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल तक या 31 मार्च में जो भी आपके अकाउंट में अमाउंट लिखा हुआ है, अवशेष है, बचा हुआ है, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 31,369 और यहाँ अप्रैल 2018 से अभिलेखीकरण करेंगे हम। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है मंथ्स नेम और तीसरा है व्यय उपभोग धनराशि एमडीएम प्लस फ्रूट्स। यानी यहां पर हम कन्वर्जन कॉस्ट और फलों की धनराशि को ऐड करके, जोड़ करके यहां पर पूरा अमाउंट लिखेंगे। साथ ही साथ अगला कॉलम है आरहित धनराशि, जो आपके द्वारा पैसा निकाला गया है, जो धनराशि आरहित की गई है, उसको आप यहां पर लिखेंगे। आप देख सकते हैं अप्रैल मंथ में जो एमडीएम की कन्वर्जन कॉस्ट है, फ्रूट्स है, उसको ऐड करने के उपरांत इतना अमाउंट बनता है। इसको आप एमडीएम पंजिका से देखकर लिखेंगे। अप्रैल मंथ में जो व्यय हुआ है एमडीएम में, ठीक उसके सामने आप देख रहे हैं 30,000 रुपए आरहित किए गए हैं। ये ठीक इसके सामने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यह अमाउंट जो है वो अप्रैल मंथ में ही आरहित किया गया था। इसी का ध्यान रखना है कि किस मंथ में कितना व्यय हुआ है और कितना आरहित किया गया है। मद बहुत भिन्न होगी क्योंकि एमडीएम में लगभग 3 माह तक हम व्यय करते हैं, उसके उपरांत विभाग द्वारा कन्वर्जन कॉस्ट और फ्रूट्स यानी फलों की धनराशि को प्रेषित किया जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अप्रैल मंथ में आपका जो व्यय किया जाए वो अप्रैल को ही आ जाए। 3 मंथ के बाद भी धनराशि प्रेषित की जाती है। चलिए ठीक इसी तरह से आगे देखते हैं। मई में जो व्यय हुआ है फल और एमडीएम का कन्वर्जन कॉस्ट, वो यहाँ लिखा गया है। और ठीक मई में, एक्चुअली ये पूर्व सत्र का अमाउंट है जो कि अप्रैल और मई में निकाला गया है अकाउंट से।
ठीक है। तीसरा देखिए जून का मंथ है जो कि ग्रीष्म अवकाश का मंथ है। अब आते हैं हम जुलाई में। तो जुलाई की यहाँ इस तरह से कन्वर्जन कॉस्ट और एमडीएम की धनराशि लिखी जाएगी और आगे आप देख सकते हैं कि कोई भी धनराशि आरहित नहीं की गई इन मंथ्स में। यहाँ आप देख रहे होंगे इंचार्ज शिक्षा मित्र और ये नाम लिखा गया है इनके द्वारा। ये एक्चुअली यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि इससे पूर्व जो चार्ज था वो हमारे पास नहीं था। हमने विद्यालय का चार्ज लिया है अगस्त माह में, परंतु मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई भी पंजिका या रजिस्टर जो तैयार किया जाता है वो अप्रैल मंथ से ही किया जाता है। भले ही मैंने चार्ज अगस्त 2018 से लिया था, परंतु हमें डाटा जो है वो पूरा अंकित करना होगा अप्रैल माह से। किसी भी सत्र के शुरुआत अप्रैल माह से ही होती है। आगे देखिए लगातार इसी क्रम से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अप्रैल माह से सत्र की शुरुआत होती है और मार्च माह 31 मार्च को सत्र की क्लोजिंग होती है। ठीक इसी तरह से हमें किसी भी पंजिका का अकाउंट अवलेखीकरण करना होता है। इस तरह से ये प्रत्येक माह की कन्वर्जन कॉस्ट प्लस फल की धनराशि अंकित की हुई है और ठीक इसके सामने जिस माह में जो धनराशि आरहित की है, जैसे दिसंबर माह में ये धनराशि आरहित की गई है तो दिसंबर माह में लिखी हुई है। मार्च माह में धनराशि आरहित की हुई है तो वो लिखी हुई है। आगे देखिए कुल सत्र 2018-19 में योग, और यहाँ पर मैंने अपना नाम भी मेंशन कर दिया है कि इंचार्ज प्रधानाध्यापिका श्रीमती विजयलक्ष्मी जी द्वारा इतना व्यय किया गया है और इतना आरहित किया गया है इस सत्र में। अब व्यय और आरहित को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। घटाने के उपरांत 1619 रुपए 28 पैसे ये अवशेष हो रहा है, यानी माइनस में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जब अगली धनराशि विभाग द्वारा प्रेषित की जाएगी एमडीएम के खाते में तो अगले सत्र में इसको निकाल लिया जाएगा, जो कि पिछले सत्र की ही धनराशि मान्य होगी। ठीक इसी तरह से आप प्रत्येक सत्र का अवलेखीकरण कर सकते हैं और इस पंजिका को आप व्यक्तिगत रूप से अपने घर पर भी रख सकते हैं। इसको विद्यालय में रखने की आवश्यकता भी नहीं है। यह केवल ऑडिट के समय या आपका ट्रांसफर या आपका प्रमोशन होता है, विद्यालय छोड़ने के समय आपके काम आएगी, ताकि आप अपना पूरा एक एक पैसे का डिटेल समय से दे सकें। आगे देखिए इसी तरह से सत्र 2019-20 का भी ब्यौरा लिखा हुआ है, ये भी 1 अप्रैल 2019 से। और ये देखिए ओपनिंग बैलेंस, इसमें ओपनिंग बैलेंस इतनी खाते में अभी अवशेष है, पड़ी हुई है और इस तरह से ये भी इसमें डिटेल लिखी गई है। तो साथियों ये इन शॉर्ट आपको एक एमडीएम की पंजिका सिर्फ धनराशि से संबंधित आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई है। उम्मीद है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। और इसके बाद एमडीएम में खाद्यान्न से संबंधित पंजिका भी आपके साथ शेयर की जाएगी। साथियों आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर सत्र 2020-21 और यहाँ लिखा हुआ है कोविड।
है ना। तो कोविड के दौरान भी खाद्यान्न भी आया था और धनराशि भी आई थी, और जो कि क्या अभिभावकों के खाते में डायरेक्ट प्रेषित की गई थी। तो चूंकि इसका भी अभिलेखीकरण आपको करना होगा, क्योंकि आपकी जो पासबुक है उसमें ये डाटा अपडेट होगा, अंकित होगा। तो ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं, ये पंजिका जो है सत्र 2023-24 तक की बनाई गई है। सत्र 2024-25 का डाटा अभी मेंशन करना है, इस पे अंकित करना है। हमारे कई साथियों का बार बार कहना हो रहा था कि मैडम एमडीएम की पंजिका कैसे बनाएं। तो पिछली बनाई हुई पंजिका, पिछले सत्र की बनाई हुई पंजिका आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं। आप भी इसको फटाफट बना लीजिए। अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और इसके लिए सिर्फ आपको अपनी पासबुक, एमडीएम की पासबुक और एमडीएम की पंजिका, जो विद्यालय की एमडीएम पंजिका है, जिसमें आप प्रतिदिन बच्चों का डाटा फिल करते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो साथियों, आपको हमारी यह पंजिका, इस पंजिका का अभिलेखीकरण कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और समय रहते, समय से पूर्व सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।